बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब कीजिए डेली लाइफ टिप्स यूट्यूब चैनल को और साथ में घंटी को भी दबा दें। बेशक जो किसी का भला करता है अल्लाह पाक उसका भला फरमाते हैं। दौलत की बेजा मोहब्बत, जमा करने की हवस और इस पर इतराना तो बेशक बहुत बड़ी बुराई है और इस्लामी जिंदगी में इसका कोई जवाज नहीं है। लेकिन अच्छे कामों में खर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हलाल माल कमाना एक पसंदीदा काम है ताकि मुआशरे से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन हो सके। बदतरीन मुआशी और मशक्की मसाइल ने लोगों को बेहाल कर दिया है। शायद कोई घर ऐसा हो जहां हालात का रोना ना रोया जाता हो। बेरोजगारी और तंगदस्ती तो गोया एक बैनुल अक़वामी मसला बन चुका है। रिज्क में बरकत हासिल करने के लिए जरूरी है कि पहले रिज्क में बेबरकती के असबाब तलाश किए जाएं ताकि रिज्क में बेबरकती के असल हकायक तक रसाई हो। रिज्क की बेकदरी और बेहुरमती से कौन सा घर खाली है। बंगले में रहने वाले अरबपति से लेकर झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर और मेहनत कश तक सब इस हवाले से गफलत और बेहतियाती का मुजाहरा करते हैं। शादी और दीगर तकरीबात में किस्म किस्म के खाने हो या घरों में बर्तन धोते वक्त बचा कुचा खाना, ये जिस तरह जाया किया जाता है इससे कौन वाकिफ नहीं। काश रिस्क में तंगदस्ती के इस अजीम सबब पर हमारी नजर होती और इस्लाह की कोशिश की जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये बीमारी आम है जिसमें हमारी अक्सरियत मुब्तला है। आजकल कई दुकानदार रोजी में बंदिश खत्म करवाने के लिए तावीज, अमलियात और दुआ के जराए तो अपनाते हैं, मगर रोजी में बरकत के ज़ायल होने के एक बड़े सबब खरीदो फरोख्त में बेएहतियाती की तरफ तवज्जो नहीं देते। जिस तरह रोजी में बरकत के जराए मौजूद हैं, इसी तरह रोजी में तंगी के असबाब भी पाए जाते हैं। अगर इनसे बचा जाए तो इंशाअल्लाह रोजी में बरकत ही बरकत होगी। तंगदस्ती और बेबरकती के असबाब दर्ज झैल हैं। नमाज में सुस्ती करना, गुनाह करना, खुसूसन झूठ बोलना, नेक अमाल में टाल मटोल करना, बगैर हाथ धोए खाना खाना, माँ बाप के लिए दुआए खैर ना करना, अंधेरे में खाना खाना, बगैर दस्तरख्वान बिछाए खाना खाना, दांतों से रोटी कुतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना, खाने के बाद जिस बर्तन में खाना खाया हो इसमें हाथ धोना, खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना, दस्तरख्वान पर गिरे हुए खाने वगैरह के जरे उठाने में सुस्ती करना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना, चिराग को फूंक मारकर बुझाना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना वगैरह। रिस्क में बरकत के तालब को चाहिए कि वो बेबरकती के असबाब पर नजर रखते हुए इनसे निजात की हर मुमकिन कोशिश करे और ये भी वाज़ेह हो कि कसरत गुनाह की वजह से रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए गुनाहों से बचने की हर सूरत कोशिश करे, क्योंकि कसरत गुनाह आफात के नजूल का सबब भी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।